वृंदावन का वास। वृंदावन वैसे तो ब्रजधाम में है, लेकिन आप अपने भाव से यहां भी वृंदावन बना सकते हो। ये तो भक्तों के भाव की सामर्थ्य होनी चाहिए। हमारे ब्रज में तो कहते हैं, कन्हैया तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, और आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। ब्रजवासी चिंता नहीं करते कि ठाकुर जी रूठ जाएं या नहीं रूठे, रूठ जाएं तो रूठ जाएं। क्यों? क्योंकि हमें मनाना आता है अपने कन्हैया को, अपने लाडले को हमें मनाना आता है। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, और आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो मोहन मुझे वृंदावन प्यारा है, भगवान कहते हैं तुम कहते हो मोहन मुझे वृंदावन प्यारा है, अरे हम अपने मधुर मन को वृंदावन ही बना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन मेरा आसन कहाँ पर है, अब भगवान आएंगे आपके घर तो कहाँ बिठाएंगे? भक्त तो कहता है कि तुम कहते हो हमसे मेरा आसन कहाँ पर है, जरा आकर के देखो तुम पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। ये भाव भक्त का जुड़ता है तो वही भगवान प्रकट होते हैं। ब्रजवासियों का, गोकुलवासियों का यही प्रेममय भाव है, इसलिए प्रभु दर्शन के लिए आए हैं। भगवान का नामकरण संस्कार इत्यादि भी हुआ है। अनंत नाम है उसके, तो अनंत उसके स्वरूप है। तमाम स्वरूप, तमाम नाम, तमाम गुण समूह है भगवान के। कोई कृष्ण कहता है, कन्हैया कहता है, नंदलाल कहता है, यशोदा नंदन, नंद नंदन केशव, कोई द्वारिकाधीश, कोई कन्हैया, कोई काना, मुरारी, न जाने कितने नामों से उसको पुकारते हैं। कोई गोपाल, कोई केशव, कोई कृष्णा, सब हमारे पास भी यहाँ सब कन्हैया ही बैठे। कितने नामों से पुकारते हैं, उसके तो तमाम नाम है। भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा हुआ, और मैया यशोदा का लालन पालन शुरू हुआ। और मैया यशोदा इतने प्रेम से लाड़ लड़ाती है, इतने प्रेम से संस्कार दे रही है श्री ठाकुर जी में। ऐसे प्रेम से भगवान को अपने हाथ से माखन खिलाती है, अपने हाथ से श्रृंगार करती है, तुतली तुतली भाषा में बोलना सिखाती है, नन्हे नन्हे कदमों को चलाना सिखा रही हैं। आज माता संस्कार भी दे रही है और साथ में अपने बेटे को दुलार प्यार देते हुए आज ऐसी लीलाओं में आनंद ले रहे हैं समस्त ब्रजवासी। धन्य है ब्रज की भूमि जहाँ भगवान का आगमन हुआ, और धन्य है सभी ब्रजवासी जिन्होंने श्री ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त किया है। और भगवान तो ऐसे है, रसखान जी ने तो बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। कहा भी है कि प्रभु मेरा जीवन तो ब्रज में ही निकले। कहाँ? जहाँ श्री ठाकुर जी नन्हे मुन्ने कदमों से चल करके उन ब्रज की बीथियों में घूमे हैं, उन गलियों में, उन बीथियों में, लता पताओं में, ब्रज के कणों में, यमुना जी के तट पर, गौ माता के चरणों में, अरे कहीं पर भी मिले, पर जीवन मिले तो मुझे ब्रज में ही मिले। इतना सुंदर भाव रसखान जी का है।